नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यक्रम पर निर्वाचन आयोग का दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, इससे अंतर्राष्ट्रीय जांच व्यवस्था में भारत के नए युग की शुरुआत होगी। नेपाल तिब्बत सीमा पर आज सवेरे आए भूकंप से कम 53 लोगों की मौत। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.1 मापी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से एचएमपीवी वायरस के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का अनुरोध किया। कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। असम में कोयला खदान में फंसे मजदूरों को बचाने का अभियान जारी और कुआलालंपुर में महिला डबल्स में भारत की ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी मलेशिया सुपर 1000 टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 में पहुंची। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। निर्वाचन आयोग दिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर रहा है। इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। स्टेज पे हम आपको खबर करेंगे। हर स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताइए। प्लीज अलाउ योर अपॉइंट योर बीएलए, लेट हिम गो। हर विलेज में, हर पोलिंग स्टेशन पर जो भी ड्राफ्ट रोल है और जो ऑब्जेक्शन है उनकी कॉपी पब्लिश की जाती है। सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डिलीशन हो नहीं सकता जब तक कि पर्सनल हियरिंग ना हो जाए और उसका साथ में मौका ना दिया जाए। किसी पोलिंग स्टेशन पे 2% से ज्यादा डिलीशन हो गए तो ईआरओ और एआरओ को जाके पर्सनली चेकिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, इट इज ए परफेक्ट सिस्टम। अच्छा, हर साल होता है। इट इज ओनली बिल्ट फर्दर ऑन वॉट एवर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ बन गया। और आप सोच के देखिए, जहां एक एक वोट की लड़ाई होती है, वहां पर किसी पोलिंग स्टेशन से या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लगातार 10,000, 20,000, 50,000 जैसे बोल दिया जाता है, सडनली ऐसे नाम काट दीजिए, तो वहां तो क्या सिचुएशन होने वाली है आप सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी वजह से मान लिया 1% हो गया, तो जो जब आज 5 जनवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बीच में फॉर्म्स क्यों नहीं भरे जाते कि ये डिलीट कर दिया जाए या इसको नया जोड़ दिया जाए? Only at the time of elections, when it is happening in that particular state, these kind of issues are raised. This is absolutely impossible. किसी बीएलओ के द्वारा अगर कोई भी 1-2 नाम इधर उधर हो गया, उसको करेक्ट करने के सफिशिएंट मौके हैं। और अगर ऐसी सूचना कोई हमारे सामने आती है तो विल टेक एक्शन ऑल्सो अगेंस्ट हिम। आफ्टर एक्सप्लेनिंग 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। एक रिपोर्ट। दिल्ली में 1,55,00,000 से अधिक मतदाता पंजीकृत है, जिनमें 83 लाख से अधिक पुरुष और 71 लाख से अधिक महिला मतदाता शामिल है। पिछले 2 महीनों में 18 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के बीच 52,000 से अधिक मतदाता जुड़ चुके हैं। दिल्ली के निर्वाचन कार्यालय के अनुसार पिछले महीने की 16 तारीख से अब तक 5,01,000 से अधिक नए नामांकन प्राप्त हो चुके हैं। इस बीच राजधानी में राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने सभी विधानसभा सीटों के लिए अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि भाजपा ने अब तक 29 प्रत्याशी घोषित किए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी करते हुए 48 प्रत्याशी अब तक घोषित कर दिए हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें रेड नोटिस और अन्य इंटरपोल नोटिस जारी करना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि भारत पोल अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए युग में ले जाएगा। भारत पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी
और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। श्री शाह ने कहा कि इससे आतंकवाद से संबंधित अपराधों और मादक पदार्थों, हथियारों तथा मानव तस्करी से संबंधित मामलों से निपटने में सहायता मिलेगी। सबसे बड़ा फायदा अंतर्राष्ट्रीय डेटा के उपयोग के बारे में। 19 प्रकार के डेटाबेस जो इंटरपोल के हैं वो आज हमारे पास उपलब्ध होंगे। एनालिसिस कर क्राइम रोकने की हमारी सिस्टम खड़ी करने के लिए भी उपलब्ध होंगे और अपराधियों को पकड़ने के लिए भी उपलब्ध होंगे। और साइबर अपराध की नई चुनौतियों को भी एक स्पीड के साथ इससे हम आगे ले जा सकते हैं। इस अवसर पर श्री शाह ने 35 सीबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान किए। इन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा है कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV से जनता के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक वर्चुअल बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने ये बात कही। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य सचिव ने भारत में श्वसन संबंधी बीमारियों की वर्तमान स्थिति और उनके प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के साथ साथ HMPV मामलों की स्थिति की समीक्षा की। सचिव ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण की निगरानी को मजबूत करने की सलाह दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि देश श्वसन संबंधी बीमारी के मामलों में किसी भी संभावित वृद्धि के लिए अच्छी तरह से तैयार है। राज्यों को सूचना, शिक्षा और संचार के साथ साथ वायरस के फैलाव की रोकथाम के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की सलाह भी दी गई। आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि HMPV नया वायरस नहीं है और इसे लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में कहा कि देश की स्वास्थ्य प्रणालियां और निगरानी नेटवर्क सतर्क हैं और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी चुनौती से तत्काल निपटने की तैयारी सुनिश्चित की जा रही है। गुजरात में HMPV का एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। इलाज के लिए राजस्थान के डूंगरपुर से अहमदाबाद आए 2 महीने के बच्चे का HMPV सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। बच्चे का इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं। महाराष्ट्र में भी 2 मामलों की पहचान की गई है। इनमें एक 7 वर्षीय और दूसरा 13 वर्षीय बच्चे के संक्रमित होने का मामला है। नेपाल सहित 3 देशों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पोस्ट में सभी लोगों से सावधान और सचेत रहने का अनुरोध किया है। आज सुबह 6:50 में काठमांडू घाटी में तेज भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप का केंद्र तिब्बत का डिंगी काउंटी है, जहां से 7.1 रिक्टर के झटके महसूस हुए थे। भूकंप के झटके सोलुखुम्बु, ओखलडुंगा, खोटांग, संखू वसाभा, भोजपुर और तराई तक महसूस हुए। सलेरी के स्थानीय लोगों के अनुसार सोलुखुम्बु में कोई क्षति नहीं हुई है। सोलुखुम्बु तिब्बत की सीमा पर स्थित है। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू। इस भूकंप में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई है और 62 घायल हुए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल सीमा के पास तिब्बत के जिंगजांग में था। भूकंप से बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। बिहार के कुछ हिस्सों में तेज झटके महसूस किए गए, जिससे घबराकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। असम सरकार ने दीमा हसाओ जिले के उमरांगसो के खदान में फंसे खनिकों के बचाव में सहायता के लिए नौसेना के गोताखोरों को तैनात करने का अनुरोध किया है। 300 फुट गहरे खदान में पानी भर जाने के बाद खनिक रेड होल कोयला खदान के अंदर फंस गए थे। सेना ने राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के संयुक्त रूप से बचाव अभियान शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट।
सेना ने खनिकों को बचाने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस गोताखोरों, इंजीनियर और अन्य प्रशिक्षित कर्मियों से युक्त एक विशेष राहत कार्य बल जुटाया और सुबह लगभग 6:30 बजे साइट पर पहुंचे। चल रहे बचाव कार्यों को मदद करने के लिए असम राइफल्स और इंजीनियर्स टास्क फोर्स की अतिरिक्त टीम रास्ते में है। असम सरकार के सूत्रों के मुताबिक जमीन से 3 शव दिखे गए हैं, लेकिन खबर लिखे जाने तक उन्हें निकाला नहीं जा सका है। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा प्रतिबंध के बावजूद असम में अवैध रूप से रेड हॉल खनन जारी है। आमीनुल हक जोद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि वार्षिक आयोजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों और समन्वित रणनीतियों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा का महत्वपूर्ण मंच है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह कल से 3 दिन तक ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस्पात मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस्पात उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाना है। इस अवसर पर इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पॉन्ड्रिक ने नवीनतम उपकरणों को अपनाने पर भी जोर दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नेट परीक्षाओं की तारीखें बदलने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से फिर से अपील की है। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में इस महीने की 13 से 16 तारीख तक पोंगल मनाया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने छुट्टी घोषित की है। श्री स्टालिन ने कहा कि पोंगल के सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए आवेदकों के लिए परीक्षा में भाग लेना कठिन होगा। उन्होंने परीक्षा की तारीखों पर तत्काल पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। दिल्ली के किसानों ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बाद में श्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ राष्ट्रीय राजधानी के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक विकसित करने और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र की वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका होगी। आत्मनिर्भरता just cannot be a buzzword. It has to be something that everybody has to work towards, everybody has to ride on that. We need to give greater leeway to the researchers. They will be failures. Let's not be scared of failures. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@IR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में कुआलालंपुर में मलेशिया सुपर 1000 टूर्नामेंट में भारत की महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने थाईलैंड की ओरनिचा जोंगसात पोर्नपर्न और सुकिता सुवाचाई को सीधे सेटों में हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, प्रियांशु राजावत और प्रणय एचएस आज राउंड ऑफ 32 में प्रतिस्पर्धा करेंगे। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में कल तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक जम्मू कश्मीर में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। कश्मीर में 40 दिन की कड़ी सर्दी चिल्लई कला जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम पर निर्वाचन आयोग का संवाददाता सम्मेलन नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा इससे अंतर्राष्ट्रीय जांच व्यवस्था में भारत के नए युग की शुरुआत होगी।
नेपाल तिब्बत सीमा पर आज सवेरे आए भूकंप से कम 53 लोगों की मौत। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.1 मापी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से HMPV वायरस के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का अनुरोध किया। कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। असम में कोयला खदान में फंसे मजदूरों को बचाने का अभियान जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।